बंधुत्व और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना। संविधान लागू होने के बाद भी क्या भारत में समता है, क्या स्वतंत्रता है, क्या बंधुत्व है, क्या हमें न्यायपालिका भारत की न्याय दे रही है? तो इसी चीज को हमारी महापुरुषों के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना है। तो 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली, उस आजादी से हम लोग आजाद नहीं हुए। अंग्रेज नाम का ब्राह्मण चला गया, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी सत्ता का हुक्मरान बना। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने समस्या थी कि हम 85% मूल निवासी बहुजन समाज को कैसे आजादी दिलाएं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया कि हम ऐसा किसी भी संविधान को नहीं मानते हैं जिसमें प्रजा का हक अधिकार नहीं होगा, मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं। तो उस समय दिल्ली मंत्रालय नहीं था, उस समय बंगाल में फजलुल हक नाम के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो अंग्रेजों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं वैसा किसी भी संविधान को मानने के लिए राजी नहीं हूं जिसमें सब प्रजा का अधिकार नहीं होगा, मैं बिल्कुल मानने के लिए राजी नहीं हूं। तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो फजलुल हक के मंत्रिमंडल में जोगेंद्र नाथ मंडल नाम के प्रतिनिधि थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र के बजाय बंगाल से बुला करके खोरला, जसोलपुर, फिरोजपुर 3-4 जिला से संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधान सभा में चुन कर गए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 से लेकर के 395 आर्टिकल तक संविधान में लिख करके अधिकार दिए। लिखे हुए अधिकार मिलता तो आपको आजादी मिलती, मगर आज भी उस आजादी जो है अफवाह मात्र है। तो अंग्रेज नाम का विदेशी था, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था ऐ अंग्रेज भारत छोड़ो। गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था ऐ अंग्रेज भारत छोड़ो। क्यों कहा था? कि अंग्रेज विदेशी है। तो हम लोगों को भी, ये ब्राह्मण भी विदेशी है। अंग्रेज जाने लगा तो सत्ता को, देश को चलाने के लिए 99 साल के सत्ता को ट्रांसफर और पावर दिया गया है देश को चलाने के लिए। तो ये मूल निवासी बनाम विदेशी का लड़ाई है। हम मूल निवासी हैं और विदेशी लोकतंत्र का 4 पिलर होता है और चारों पिलर पर ये ब्राह्मणों का कब्जा है। इसलिए हम लोगों को अपने महापुरुषों को आंदोलन को पूरा करने के लिए ये मुफ्त में नहीं मिला है। ये बोलने का भी जो अधिकार मिला है ये मुफ्त में नहीं मिला है। ये हमारी महापुरुषों का संघर्ष है। हमारी महापुरुषों ने कीमत चुकाया, हमारी महापुरुषों ने समय लगाया, मगर हमें जो चाहिए मान सम्मान चाहिए, मुफ्त में चाहिए, तो मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों को समय, मनी, माइंड कुर्बानी भी देना होगा। तो अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी सत्ता पर हुक्मरान है। तो इसके लिए हम लोगों को, इस समाज को, ये हमारी महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से समाज को जन जागृत करके, जागरूकता ला करके हमारी समस्या क्या है और हमारा समाधान क्या है। तो समस्या क्या है? हमारे समाज को यही पता नहीं है कि हमारी समस्या क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी गुलामी है। अगर गुलामी में हमारा जन्म हुआ है तो उसका जिम्मेवार हम नहीं है, जन्म देने वाला व्यक्ति जिम्मेवार है। अगर गुलामी में रहकर मरते हैं तो उसका जिम्मेवार हम। अगर गुलामी में रहकर हम भी मरते हैं तो उसका जिम्मेवार हम है। इसके लिए साथियों, तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये सारे भारत के जो मूल निवासी हैं, इस देश में मूल निवासी वर्सेस विदेशी का लड़ाई है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और अभी हम लोगों के सामने मनुस्मृति के जगह पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको हम लोगों को तोड़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
कि हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, उसका हमारा बस की बात नहीं है, मगर मैं हिंदू धर्म में रहकर मरने वाला नहीं हूं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म और धर्म में अंतर है। बौद्ध धर्म एक विचारधारा है, जो विचारधारा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। किसी के साथ, हर व्यक्ति के साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। ये काम हम लोगों को करना है। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का, बुद्ध का जो सपना था कि पूरा भारत बुद्धमय बनाना है, भारत को बुद्धमय बनाना है, और बुद्ध के विचारधारा के आधार पर जो देश ने बुद्ध के आधार पर विचारधारा को माना, वो देश आगे बढ़ गया। सबसे देश जापान कौन है? जापान जो है बुद्ध को मानने वाला है। उधर मोदी जी जाता है तो मोदी जी को बुद्ध का मूर्ति मिलता है। दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी देश में बुद्ध है, और यहाँ जो है 56 करोड़ देवी देवता है। ये दो विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, और ब्राह्मणों का विचारधारा है एक षड्यंत्रकारी विचारधारा है। तो आज भी उसका विचारधारा स्थापित है, इसलिए वह राजा है, और हमारी महापुरुषों का विचारधारा स्थापित नहीं है, इसलिए आज भी हम लोग प्रजा है। तो हम लोगों को राजा बनने के लिए, ये राजा बनने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को आजाद करने के लिए इस देश में मूल निवासी बनाम विदेशी का जो लड़ाई हो रहा है, अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा था, ए अंग्रेज भारत छोड़ो, तो अंग्रेज विदेशी था, तो हम लोगों को भी कहना होगा, ए ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब सवाल है कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, मगर ब्राह्मण नाम का विदेशी जो है हमारे ऊपर 2500 साल से राज किया है, इस देश में रह रहा है, और रहते हुए देश को चला रहा है, संविधान को जला रहा है। तो अगर यदि ब्राह्मणों को भगाया जाएगा भारत से, तो हम किस पर राज करेंगे? तो ब्राह्मणों को भागने भी नहीं दिया जाएगा, ब्राह्मणों को भागने भी नहीं दिया जाएगा। हमारे देश में रहना है। तुम्हारी संख्या 3.5% है, 3.5% के अनुसार जो है शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी, और हमारे देश में रहना है तो संविधान को मानना है। तो तमाम हम अपने लोगों, मूल निवासी बहुजन समाज से अनुरोध करते हैं कि भारत में जैसे ही हमारे देश में जन आंदोलन खड़ा होता है, उस आंदोलन में अपना समय, मनी, माइंड, हुनर सब लगा करके अपने मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करके और भारत को बोधमय बनाने का काम करेंगे।